अभी रात के सिर्फ 12 ही बज रहे थे और किशन जी, जिनकी उम्र महज 54 साल थी, वो अपने बेड पे लेटे ही थे कि तभी अचानक बाहर से किसी ने दस्तक देने की कोशिश की। उसका तरीका बहुत ही अजीब था। वो बहुत ज़ोर से और तेज़ी से दरवाजे को पीट रहा था, मानो जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो या फिर वो कुछ कहना चाहता हो। ये सुन किशन जी भी डर गए। वो सोचे इतनी रात को अब कौन आया होगा। इतना सोच के वो दरवाजे की तरफ बढ़े दरवाजे को खोलने के लिए, और जैसे ही दरवाजे को खोल के वो बाहर निकले तो बाहर पे कोई नहीं था। और अगले ही दिन दरवाजे के सामने उनकी बॉडी मिली। आप लोग सोचते होंगे मैं किस किशन जी की बात कर रहा हूँ, कौन थे ये किशन जी और क्या हुआ उनके साथ। तो मैं आपको बता दूँ, आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे चाह के भी कोई झुटला नहीं सकता। फ्रेंड्स, आज की कहानी एक ऐसी कॉलेज की है जहाँ आए दिन कुछ ना कुछ घटना होते रहती है, और आज तक वो कॉलेज ना कोई बंद कर सका है और ना ही कोई कर पाएगा, क्योंकि ये पुणे की सबसे बड़ी कॉलेज है और हर साल कई सारे स्टूडेंट्स इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आते हैं। और यहाँ तक कि मैं भी इस कॉलेज का नाम नहीं ले सकता, बाकी तो आप लोग जानते ही है। और आज की कहानी इतनी डरावनी है कि शायद ये वीडियो देखने के बाद आप दुनिया के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहोगे, लेकिन इस कॉलेज में सपने में भी नहीं। और ऐसे ही हॉरर क्रीपी थ्रिलर वीडियो के लिए आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की इस खौफनाक वीडियो को। बात है 2015 फरवरी का महीना। किशन जी को इस कॉलेज में गार्ड की नौकरी मिली थी। वो काफ़ी खुश थे क्योंकि इससे पहले वो जिस कंपनी में काम करते थे वो कंपनी अचानक से बंद हो गई थी और इस वजह से उनका काम भी छूट गया था। और वो कुछ महीनों से काफ़ी परेशान थे क्योंकि उन्हें कहीं दूसरी जगह पे काम नहीं मिलती थी और घर का सारा बोझ उनका बेटा पर आ गया था। अब उनका बेटा ही परिवार को पूरा देख रहा था। वैसे कहने को तो परिवार थे, लेकिन परिवार के नाम पे घर में कुल 3 लोग थे। किशन जी, उनकी वाइफ और उनका बेटा राकेश, जो कि एक कंपनी में ठेकेदार के अंडर काम करता था। अब किशन जी घर जाके जल्द से जल्द अपनी वाइफ को ये खबर देना चाहते थे कि उनकी नौकरी लग गई थी। अब घर जाकर किशन जी जब ये खबर उनकी वाइफ को सुनाए तो वो थोड़ी सी दुखी हो गई, क्योंकि उनकी जो ड्यूटी थी वो थी नाइट शिफ्ट वाली। लेकिन मजबूरी के आगे वो चाह के भी मना नहीं कर सकी, और अगर शायद मना भी करती तो किशन जी नहीं मानते। किशन जी की ड्यूटी 12 घंटे की थी, जो कि सुबह के 6 बजे से शाम को 6 बजे तक थी। और आज किशन जी का पहला दिन था, इसीलिए ड्यूटी में लेट नहीं होना चाहते थे, जिससे वो घर से 5 बजे ही निकल गए। जाते ही वक्त उनको याद आया कि वो घर से खैनी लेना भूल गए हैं, क्योंकि किशन जी की यही एक आदत थी जो बुरी थी। इसीलिए वो अपने दोस्त की दुकान चले गए, जहाँ खाली वक्त में किशन जी गप्पे मारा करते थे, और वो दुकान उनके घर से थोड़ी ही दूर में था। किशन जी हड़बड़ी में खैनी लेके निकल ही रहे थे कि तभी उनके दोस्त ने उनसे पूछा, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, आज गप्पे नहीं मारनी है क्या? किशन जी कहते हैं मेरी नौकरी लग गई है गार्ड की। तो दुकान वाले ने पूछा है कि नौकरी कहाँ पे लगी है? तो किशन जी उस कॉलेज का नाम लेते हैं। तो बदले में उस दुकान वाले का एक ही जवाब रहता, ओ उस भूतिया कॉलेज में, जिसे किशन जी सुन के भी अनसुना कर देते हैं क्योंकि वो जल्दी में रहते हैं। अब किशन जी कॉलेज पहुँचते हैं, जहाँ डे शिफ्ट वाला गार्ड उनका इंतजार करता रहता है। तो वो गार्ड उन्हें सब कुछ समझा के वहाँ से चला जाता है। किशन जी की जहाँ ड्यूटी थी वो थी लाइब्रेरी में, जो कि कॉलेज के बैक साइड में था। अब रोज़ाना शाम को उनकी एक ही ड्यूटी थी, और वो थी लाइब्रेरी से सब स्टाफ चले जाने के बाद लाइब्रेरी को अच्छे से चेक करके उस पर ताला लगाने का। अब घड़ी पे जैसे ही 6 बजते हैं, लाइब्रेरी से सब स्टाफ चले जाने के बाद वो लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं और बढ़िया से चेक करके लाइब्रेरी को ताला लगा देते हैं। पहला दिन तो जैसे तैसे कट जाता है, लेकिन अब वक्त आता है दूसरे दिन का। दूसरे दिन जब किशन जी लाइब्रेरी को बंद करने जाते हैं तो लाइब्रेरी के फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं। वहाँ की सारी लाइटें बंद करने के बाद वो सीढ़ियों के रास्ते वो नीचे आते रहते हैं। जब वो नीचे आते रहते हैं तो उन्हें लगता है कि पीछे कोई है जो उन्हें फॉलो कर रहा है। तो वो जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो पीछे कोई नहीं रहता है। तो उन्हें लगता है शायद उनका वहम है या फिर सन्नाटे के चक्कर में उन्हें ऐसा लग रहा है। फिर वो नीचे आके लाइब्रेरी को लॉक करके अपने गार्ड रूम आ जाते हैं। उनका जो गार्ड रूम था वो लाइब्रेरी से करीब 20-30 किलोमीटर की दूर पे था। अब रात को किशन जी खाना तो खा लेते हैं, लेकिन रात भर सोचते रहते हैं कि उनका पीछे कोई ना कोई तो ज़रूर था। अब सुबह होते ही किशन जी कल वाली बातों को भुला करके घर की ओर चल देते हैं।
आज कॉलेज में किशन जी का तीसरा दिन था और हमेशा की तरह आज भी 6 बजे के बाद किशन जी लाइब्रेरी के अंदर जाकर फर्स्ट फ्लोर में जितनी भी सारी रूम थी उन सब की लाइटें बंद करने के बाद वो नीचे आते रहते हैं कि तभी उन्हें किसी बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है। थोड़ी सी गौर करने के बाद पता चलता है कि कोई लड़की की पढ़ने की आवाज़ थी जो कि ऊपर से आ रही थी। किशन जी सोचते हैं अभी तो मैंने सारे रूम को बढ़िया से चेक करके उन सब की लाइटें बंद कर दी, तो अब ये कौन पढ़ रहा है। तो वो ऊपर की ओर जाते हैं चेक करने के लिए और वो उस आवाज़ के पीछे जाते हैं जो कि लाइब्रेरी के सबसे लास्ट कमरे से आ रही थी। किशन जी वहाँ पहुँचकर टॉर्च मार के देखते हैं तो एक लड़की नीचे की तरफ सर करके कुछ पढ़ रही होती है। तो वो उस कमरे का लाइट ऑन करते हुए इतना कहता है कि बेटा लाइब्रेरी बंद हो चुकी है। बस इतना ही कह के वो मुड़े ही रहते हैं कि देखते हैं वहाँ पे कोई नहीं था। किशन जी अचानक से चमक जाते हैं। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो लड़की अभी यहाँ पे पढ़ रही थी वो अचानक से गायब कैसे हो गई। अब उनको थोड़ा सा डर लगने लगा था तो वो इधर उधर देखते हैं और तुरंत से उस कमरे का बिना लाइट बंद किए वहाँ से निकलते हैं और लाइब्रेरी को बंद कर देते हैं और अपने गार्ड रूम चले जाते हैं। अब रात भर किशन जी सोए नहीं, वो सिर्फ सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। टॉयलेट लगने पर भी वो गार्ड रूम से बाहर निकले ही नहीं। रात भर यही दहशत में गुजार दिए कि आखिर कौन थी वो लड़की, वो सच में इंसान थी या फिर कुछ और। तभी उन्हें उस दुकान वाले की बात याद आई जो उस दिन इस कॉलेज को भूतिया कॉलेज बता रहा था। अब जैसे ही सुबह होती है मॉर्निंग शिफ्ट वाला गार्ड आता है तो किशन जी उसे उस लड़की के बारे में सब बताते हैं। तो गार्ड ये कह के टाल देता है कि तुम्हारा कोई वहम होगा क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। फिर किशन जी के जिद करने पर गार्ड गुस्सा हो जाता है और उन्हें वहाँ से घर जाने को कहता है। अब किशन जी जब घर पहुँचते हैं तो उनकी वाइफ उन्हें देख के कहती है क्या आप रात भर सोए नहीं क्या, जिसमें किशन जी उन्हें ये कह के टाल देते कि हाँ रात भर नींद नहीं आई और पिछली रात वाली बात कुछ नहीं बताते हैं क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ऐसा वैसा कुछ बोला तो उनके घर वाले उन्हें काम करने नहीं देंगे। अब किशन जी उस दुकान वाले से जल्द मिलना चाहते थे, इसलिए आज वो घर से 4 बजे निकल जाते हैं और उस दुकान वाले से जाकर पूछते हैं अरे भाई तुम उस दिन उस भूतिया कॉलेज के बारे में क्या बोल रहे थे। तो दुकान वाला बस इतना कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, बस लोग कहते हैं कि वो एक भूतिया कॉलेज है जहाँ पे एक लड़की की आत्मा रहती है, जिसे किशन जी का शक सच में बदल जाता है और उन्हें यकीन होने लग जाता है कि पिछली रात जिस लड़की को उन्होंने देखा शायद वो वही लड़की है। और वो उस दुकान वाले को पिछली रात की सारी बातें बताते हैं। ये बात सुनते ही वो दुकान वाला उन्हें जल्द से जल्द काम छोड़ने की राय देता है, लेकिन किशन जी ये कह के निकल जाते हैं कि कम से कम 1 महीना काम कर लूँ तो कुछ पैसे आ जाएंगे और वहाँ से निकल जाते हैं। किशन जी कॉलेज तो पहुँच जाते हैं लेकिन अब उनके मन में एक डर सा बैठ गया था। अब कॉलेज में जैसे ही 6 बजे सारे स्टाफ निकल जाने के बाद किशन जी फिर से फर्स्ट फ्लोर जाते हैं और वहाँ की सारी लाइटें बंद करते हैं सिवाय लास्ट वाले कमरे की और वहाँ से निकल आते हैं। वो जैसे ही लाइब्रेरी के मेन डोर पहुँचे रहते हैं वहाँ पे कुछ ऐसा होता है जिससे किशन जी लाइब्रेरी को बिना ताला लगाए वहाँ से भाग के अपने रूम आ जाते हैं। दरअसल किशन जी जब दरवाजे की तरफ पहुँचे रहते हैं तो उन्हें पीछे से किसी की पुकारने की आवाज़ थी और उस पुकार में सिर्फ एक नाम था और वो था किशन। अब किशन जी सोच लिए थे कि कल से ये काम छोड़ देंगे, बस आज की रात कट जाए जैसे तैसे। अंधेरा होते ही कॉलेज कैंपस इतना सन्नाटा इतना अंधेरा हो जाता है कि नॉर्मली भी कोई इंसान को डर लगने लगेगा और यहाँ पे किशन जी को डरने की एक वजह भी मिल गई थी। किशन जी चाह रहे थे कब जल्दी सुबह हो, लेकिन यहाँ तो डर के आगे अब घड़ी भी बंद लगने लगी। किशन जी नॉर्मली 9:30-10 बजे तक खाना खा लेते थे, लेकिन आज उन्हें भूख नहीं लग रही थी, इसीलिए वो डर डर के दरवाजे की तरफ मुंह करके लेट जाते हैं। हल्की हल्की आंखें नींद से भारी हो रही थी, लेकिन फिर भी वो सो नहीं रहे थे क्योंकि वो जिस माहौल में थे शायद ही कोई सो पाता। अभी रात के सिर्फ 12:30 बज जाते हैं और उस सन्नाटे में सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी और वो थी घड़ी की टिक 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 कि तभी अचानक दरवाजे को बाहर से कोई जोर जोर से पिटने लगा। ये सुन किशन जी की धड़कनें तेज हो गई। वो चमक के बैठ गए और सोचने लगे इतनी रात को कौन हो सकता है। फिर भी हिम्मत करते हुए उन्होंने धीरे से डर के साथ अंदर से आवाज़ लगाई कि कौन है, लेकिन बाहर से सिर्फ दरवाजे के पिटने की आवाज़ आ रही थी, मानो जैसे कोई दरवाजे को खोलने के लिए कह रहा हो।
आखिर में कोई जवाब नहीं मिलने पर किशन जी धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े उसे खोलने के लिए। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला, पता नहीं उन्हें ऐसा क्या दिखा कि अगले ही दिन वो ज़मीन में गिरे हुए थे। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया ड्यू टू हार्ट अटैक। उस रात को उनके साथ आखिर क्या हुआ ये कोई भी नहीं जान सकता अगर वहाँ सीसीटीवी ना होती तो। लेकिन सीसीटीवी में बस इतना ही कैप्चर हो पाता है कि किशन जी जब दरवाज़ा खोले, सामने की तरफ देख के वो अचानक से चमक जाते हैं और ज़मीन पे गिर पड़ते हैं। जब बाद में उस दुकान वाले ने उनकी वाइफ और उनके बेटे को सारी सच्चाई बताई, तब उन्हें किशन जी का मौत का कारण पता चल पाया। लेकिन वो लोग जब कॉलेज जाके ये बात करने लगे तो कॉलेज वाले ने बात को अंदर ही अंदर दबा दिया और कभी इसे बाहर आने नहीं दिया। और आज ये स्टोरी मुझे उन्हीं के बेटे ने बताई है इंस्टाग्राम के थ्रू। और अगर आपके पास भी ऐसे कोई हॉरर क्रीपी स्टोरी है तो आप मुझे इस इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और आगे ऐसे ही हॉरर क्रीपी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।